गुड मॉर्निंग। तारीख 28 फरवरी। बस अब देवघर छोड़ने की तैयारी हो रही है। ये जो आई है ये ट्रैवलर हमें लेके जाएगी जसीडीह जंक्शन और वहाँ से हम ट्रेन से जाएंगे भुवनेश्वर। होटल काफ़ी अच्छा था, कंफर्टेबल था, नया नया बना है, 18 महीने हुए चालू होके। ओनली प्रॉब्लम है यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है बट इन डाइनिंग है। सो आप ऑर्डर दीजिए और फिर वो लेके आ जाते हैं। और ये देखो ये सारे ना गप्पे मारने में बिजी हैं, वहाँ गाड़ी लोड हो रही है। पंद्रह सीट है ये, 2 मिला के। हाँ ये 2 मिला के 915। चलो चलो भाई बोलो गणपति बाप्पा। हम पहुंच गए जसीडीह रेलवे स्टेशन। ये पेन पिक्चर रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है गाड़ी। हाँ 2 पर आई। टाइम 6:29। ट्रेन लग गई है, राइट टाइम है, तो अभी चलते हैं। लेट्स सी। राइट 7:10 पे चालू है ना ट्रेन। यस 7:10 કેવું કહેવાનું તેનું અપાર્ટમેન્ટ માં જવું જેવું કે સ્ટુડન્ટ જેવું આ કમ્પાર્ટમેન્ટ દિવાલો પર તો દિવાલો મને દેખાય નહીં આપણે આંગળી બતાડ રાખી પણ શું રે આપણા ઘરમાં કઈ ચૂક થઈ ગઈ બીજી કઈ થશે ને એટલે કોઈને નામ મૂકવાનું बैठो आप बोलो। देखो तो हमारे घर में ले खाना लग चुका है। कैसा भाई खाना? बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। ये मटर पनीर जो है ये वाला। मटर पनीर है। हाँ ये भोपाल भाई ने स्पेशली ऑर्डर देके बनवाया है। यहाँ देखो लाइट लगा है थोड़ा सा। और ये देखो इसको ना बहुत नखरे है, कहते हैं ट्रेन का खाना अच्छा नहीं होता है। इतना साफ सुथरा किचन है, सर्टिफाइड किचन है, इनको सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है क्लीनलीनेस का, फिर भी नहीं खाती। पता है नहीं क्यों नहीं खाती। जिसने रेलवे का खाना नहीं खाया, पर मैं रेलवे में अच्छे से अच्छे ग्रेड के इसमें बैठना चाहती हूँ, सुविधा युक्त। खाना छोड़ के बाकी सब अच्छा है रेलवे का। हाँ भाई हम पहुंच गए अभी भुवनेश्वर। और यहाँ से होटल है 500 मीटर और पैदल चलना है सामान लेके। ठीक है पसारे वाला, ऐसे पसारे वाला रूम, ये रूम है हमारा। ठीक ही है, कांट कॉल इट एक्सीलेंट, लेकिन वॉज कंफर्टेबल। ये हमारा होटल रिसेप्शन। अभी अंदर जाएंगे। यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। लेट्स सी। हाय गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? स्तुति। आपका? ओए ट्विंस हो क्या? नहीं, एक छोटी एक बड़ी है। कौन बड़ा है? मैं। लगती तो तुम बड़ी हो। हाँ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट है। अभी ये कॉफ़ी का स्वाद ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी है। देखो गर्मा गर्म हॉट 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 हॉट। बाप तो निकल नहीं रही, हट 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 बोल के हट कर गया। बोलो कुछ। मंगल मूर्ति। जगन्नाथ बाबा की जय। कितना मस्त। चलो गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 1 मार्च। सुबह के 8:30 बज के कुछ मिनट और हुए होंगे। घड़ी है नहीं हाथ में तो पता नहीं है। अभी हम जा रहे हैं पहले कोणार्क टेम्पल और उसके बाद जाएंगे चंद्रभागा बीच और फिर होटल में चेक इन करेंगे पुरी में। एंड देन आफ्टरनून में हम जाएंगे जगन्नाथपुरी धाम। तो ये है आज का प्लान। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद ऑन द रोड। ये जो 3 मूर्तियाँ आपको दिख रही है गाड़ी में, ये जगन्नाथपुरी मंदिर की है। जगन्नाथ जी की, बलभद्र की और सुभद्रा की। यही हम दर्शन करने जा रहे हैं।
इन्होंने एक हॉल बना रखा है और टिकट काउंटर है यहाँ पे, 50 रुपीज़ टिकट है। सनव्हील ये जो इंडिया में सन टेम्पल, जैसे सन टेम्पल सबसे ऊपर वाला जो है वो मार्सन में है, उसके बाद गोलपारा में है, सूर्य पहाड़ आसाम में, उसके बाद ओसिया है राजस्थान में, फिर मोढेरा है गुजरात में, ये हम जाके आ चुके हैं। उसके बाद आता है कुंभकोणम में, ये तमिलनाडु में है। कुंभकोणम में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। उसके बाद एक उत्तराखंड में है, कटरमल में कोणार्क, ये सन टेम्पल यहाँ पे जो आ रहे हैं, और फिर एक रणकपुर राजस्थान में भी है। और अगर आप मैप पे देखना चाहोगे तो ये पूरा मैप दे सकता है। ये जो वर्ल्ड वाइड सूर्य को पूजते हैं उनका है, एक कैरो सिटी में है, फिर एक अबू गरम में है कैरो सिटी के पास, फिर अबू सिर में है, फिर कन्नड़ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इजिप्ट में, फिर मेक्सिको में एक है, फिर मिंग डायनेस्टी का बीजिंग में एक है, और एक माचू पिच्चू पेरू में है। ये गैलरी में जा रहा है। यहाँ पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर या मिनिएचर सूर्य टेम्पल का जो स्ट्रक्चर बना रखा है, उधर से आता हूँ। कंस्ट्रक्शनल व्यू ऑफ सूर्य टेम्पल। ये जो इसके नीचे रील्स हैं, ये मैं बाहर दिखाऊंगा आपको, इससे आप दिन का समय पता कर सकते हो। बेस्ड ऑन जो उसके जो व्हील के स्पोक्स हैं वो कहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन जाता है, उसके ऊपर आप दिन का क्या समय है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अरुण स्तंभ है गैलरी में। सूर्य का दूसरा नाम अरुण भी है। ये राजा ने बनवाया था, तो एक उसका डिपिक्शन किया हुआ है। बेसिकली सूर्य मंदिर के अलग अलग जो हिस्से हैं उनका यहाँ पे प्रेडिक्शन किया हुआ है, एक मैप सा दिया हुआ है। जैसे जगमोहन का है, विद डायरेक्शन दे रखा है इन्होंने, प्लान ऑफ विमाना, फिर सन टेम्पल का एलिवेशन, काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर चुके थे ब्रिटिश काल में। कुछ अवशेष है उसको उन्होंने रिस्टोर करने की कोशिश की है, तो वो है। ये जो आप देख रहे हैं ये व्हील ऑफ कोणार्क है। इसमें से 8 मेन या बस स्पोक टाइप हो गया, इसको 8 है, वो 8 पहर दिखाते हैं दिन के, और उसके बाद में बीच बीच में 8 और हैं, तो 16 पहर का ये बेसिकली डिपिक्शन करता है। और ये ऐसे लगाए गए हैं कि दिन में जो सूरज की रोशनी पे पड़ती है तो उसका जो शैडो पड़ता है उसके ऊपर ये लोग दिन का समय तय करते थे। ये बेसिकली जितनी जो हस्तशिल्प है, जो रॉक में कार्विंग्स थी जो सन टेम्पल में थी, डिस्ट्रॉय करने के बाद गिरी पड़ी हुई थी, उसको निकाल कर उन्होंने साफ करके रखा हुआ है, तो वो रखा हुआ है। ये भारतवर्ष है जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के रूप में जानती थी। इसी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा।
प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। सूर्य की पहली किरण इसी प्रदेश के एक कोण पर पड़ती है। इसी स्थान पर कभी संसार का सबसे भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाया गया था। सैकड़ों साल पहले की बात है। पुरातात्विक दस्तावेज के तौर पर संग्रहित पुस्तक मादला भांजी और बाया चक्रा में उल्लेख है कि 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लांगुला नरसिंह देव ने इस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह देव युद्ध में बड़े कुलीन और शक्तिशाली थे और मात्र 18 साल की उम्र में वे अपने पिता राजा अनंग भीम देव की विशाल सेना के प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिए गए थे। सेनापति बनने के बाद नरसिंह देव ने अपने कुशल नेतृत्व से दक्षिण के कई आक्रमणकारी राजाओं को युद्ध में हराया। और उनके राजकोष पर कब्जा कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने विजय कुंडा, जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं, कि काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया। और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर कलिंग लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंह देव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंकर क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंह देव माता से प्रतिप्रश्न करते, सूर्य मंदिर ही क्यों, और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार थे। वो नारद मुनि को चिढ़ाया करते थे। एक दिन नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की योजना बनाई और उन्होंने सांब की सुंदरता की प्रशंसा कर उन्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने को उकसाया। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को जाकर कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है। श्री कृष्ण इस बात से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे सांब को श्राप दे देते हैं, जिस सुंदरता का तुम्हें अभिमान है वो तत्क्षण नष्ट हो जाए। सांब को घोर हो जाता जब सांब राजमहल लौटते हैं और मां जाम देवी को ये पता चलता है कि पिता श्री कृष्ण के श्राप की वजह से सांब की ये अवस्था हुई, तो सारी रानियां क्रोधित हो जाती हैं। नारद जी को बुलाया जाता है। वे रोग मुक्ति का उपाय बतलाते हैं। वे कहते हैं सूर्य की पहली किरण ऊर्ध्व देश के एक कोण पर पड़ती है जिसका नाम कोणार्क है। सांब को वहीं जाकर सूर्य की आराधना करनी होगी।
के पश्चात सांब अपने सैनिकों और सेवकों के साथ कोणार्क की चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंचते हैं और नित्य प्रातः स्नान के बाद सूर्य की आराधना आरंभ करते हैं। अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिले, वो मेरा ही प्रतिरूप हो। उसका स्पर्श पाते तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांब जब नदी से बाहर आते तो वो रोग मुक्त हो चुके होते। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर, उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते। सांब उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते। लेकिन जब उन्हें याद होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते। वे ध्यान में बैठते, सूर्य देव पुनः प्रकट होते और सांब के पूछने पर बतलाते कि दूर पश्चिम में साक्य देश के मागा ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। सांब साक्य देश की ओर निकल पड़ते, जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांब 18 नागा ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे, मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र, जो शिवई सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। जितने पत्थर डाले गए सारे उसमें डाले गए, नहीं पता सारे डूब गए। सिर्फ सांतरा हुए परेशान, किसी भी मंदिर बने। सिर्फ सांतरा हुए परेशान, किसी भी मंदिर बने। एक दिन वे चिंतामग्न कोणार्क लौट रहे थे, तभी उन्हें प्यास महसूस हुई। उन्हें पास ही में एक कुटिया दिखाई पड़ती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत से उनकी भेंट होती है। शिवई सांतरा पानी मांगते हैं। बूढ़ी औरत पानी के साथ गरम गरम भोजन भी लेकर आती है। वे थाली के बीच में हाथ डालते हैं, जिससे उनका हाथ जल जाता है। तब वो बूढ़ी औरत मुस्कुराकर कहती है, तुम तो शिवई सांतरा की तरह बीच से भोजन उठाकर खा रहे हो। ये सुनकर शिवई सांतरा को अपनी भूल का एहसास होता है। माता रामचंद्र ने उपाय सुझाया, समझे शिवई सांतरा। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते हैं और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। 1200 शिल्पियों ने 12 वर्ष में मंदिर बनाया। घोड़े साथ सजा रथ में समय पर चल बताया। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े।
और बंग के नवाबों को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के बेल पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवे सांडरा धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवे सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। तभी वहां नरसिंह देव भी आ पहुंचते हैं। और सूर्य महाप्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते हैं और शिवे सांतरा की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। वो ये भी घोषणा करते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन शिवे सांतरा कहते, राजन तिथि तो अच्छी है लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते। शिवे सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते।
पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंहदेव को अब समझ में आता है कि शिवई सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगा और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा। अब इस कथा में कितनी सत्यता है और कितनी कल्पना है, ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन ओडिशा की जनश्रुतियों में यही कथा विद्यमान है। वो सामने सन टेम्पल है, अगर आप देख पाओगे तो। और यहाँ पे बाहर आपको शॉप्स दिखेंगे काफ़ी सारे। आइसक्रीम की शॉप है यहाँ पे। चुस्की है, गोला चुस्की। यहाँ पे गोला चुस्की पे हमने नींबू पानी पिया है। इधर देखो पूरा मार्केट है। धूप बहुत है तो फिर ये नींबू पानी मतलब अमृत का काम करता है। अब यहाँ पे जो गाइड है, अगर अप टू 4 पर्सन है तो गवर्नमेंट रेट है 550 रुपीज़। 4 से 10 है तो 650 रुपये। तो अभी देखते हैं क्या करता है, बार्गेनिंग हो रहा है। और यहाँ पे देखो, ये आप बोरी में देख पा रहे हो, ये काजू है। इसमें कुछ छिलके वाले काजू है, कुछ बिना छिलके के काजू है। नहीं, सारे बिना छिलके की है, इसमें छिलका है। क्या किलो दिया? 550, 650, 700, 800। अरे बाप रे, ऐसे क्यों? साइज के ऊपर? साइज के ऊपर। साइज कैसे होता है? 220, 180, 200 ऐसे? फिर यहाँ पे इनके पास खसखस भी है, और खसखस में 2 वैरायटी है, एक बिना छिलका का है और यहाँ छिलका वाला है। किशमिश भी रखी हुई है इन्होंने। काजू की बहुत सारी वैरायटीज है, मतलब साइज के ऊपर आपके रेट्स डिपेंड है। प्लेन पानी डालिए थोड़ा सा, बहुत मीठा लग रहा है। मीठा नहीं, पानी पानी सीधा सादा पानी। अच्छा, सादा पानी चाहिए। अरे बस। था ना आपके पास, इसमें मीठा पानी डालो। पिछले भी थी ना आपके पास। के लिए टिकट लेना पड़ता है। ये यहाँ पे टिकट काउंटर है, मतलब ये जो मार्केट एरिया है उसके बाद एक गेट है। गेट से अंदर आते ही लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर लगेगा आपको। ठीक है, आप सुनिए, ये सूर्य मंदिर है, पूजा पाठ का नहीं है, सिर्फ कारीगरी देखने का है। आपका जो 10 का नोट है ना, 10 रुपीज, इसका पीछे एक चक्र है, यही मंदिर का। G20 मोदी जी ने लगाया ना, हाँ। एक मंदिर का है चक्र। इसमें आपको टाइम समझाएंगे, घड़ी जैसा होता है, इसमें टाइम आता है, हम बताएंगे आपको। ये जगह का नाम रखा है कोणार्क। पहले समझिए कोणार्क नाम क्यों रखा है। लोग पूरी से इधर आता है और भुवनेश्वर से इधर आता है। ये कोण बनता है, ट्रायंगल कोण। सूर्य को अर्क बोलता है, अर्क। ये कोण प्लस अर्क, इसलिए कोणार्क। अच्छा, चढ़ता है और कोण बनता है, इसलिए कोणार्क। चंद्रभागा नदी समुद्र यहाँ था, अभी 2 किलोमीटर यहाँ हो गया। ये पत्थर से भुवनेश्वर से लिया, मतलब समुद्र में रेत होता है ना, पत्थर भुवनेश्वर से लिया, गुरु गाड़ी पे लिया, बैलगाड़ी पे। तो इसमें क्या स्पेशल था इतने दूर से गुरु गाड़ी में पत्थर लाने का? ये स्पेशल, ये सूर्य का जन्म स्थान है। जब सूर्य उदय होता है हिंदुस्तान में, पहला किरण यहाँ लगता, बाद में हिंदुस्तान में आता है, इसलिए सन टेम्पल बोला जाता है। आपका गुजरात मोढेरा में एक सूर्य मंदिर भी है, लेकिन ये कभी पूजा नहीं हुआ। इनका कारण मंदिर टूट गया। हम बताएं कैसे टूटा। जगन्नाथ पुरी जो होता ना, उसका नाम पुरी क्यों ना रखा है? पुरी जो जगन्नाथ जी है वो विष्णु है, भगवान विष्णु, और पत्नी उनका महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी और विष्णु एक साथ रहेगा तो वहाँ कोई चीज का कम नहीं होगा, कोई चीज का कमी नहीं होगा, सब पूरा। इसलिए पूरी, जगन्नाथ पुरी सब पूरा। ये यात्रा ही पूरा। ये प्रभु का कृपा नहीं होता यात्रा नहीं हो सकती। उनका कृपा से अब इधर आया, वो खींच के लेके आया। सही बात।
और ये मंदिर भी जो बना हुआ राजा का नाम था नरसिंह देव, राजा नरसिंह। ये 1250 से मंदिर बनाया। बनाने के लिए 1200 कारीगर, इनको 12 साल टाइम लगा। 40 करोड़ रुपया खर्चा उस टाइम में। सोने का कॉइन, आप लोगों को बचपन में एक पैसा देखा होगा, बीच में छेद था, वो तंबे वाला पैसा बड़ा, वो आना होता है, 4 आना 8 आना 12 आना 16 आना में 1 रुपया, उसके आगे चांदी मोहर। 40 कोटी खर्चा है। 4 मंदिर बनाया। ये जो आप लोगों को सामने जो मंदिर देख रहे हैं ना, लोग चढ़ रहे हैं ना, इसमें ये आपका एक मंदिर है, वो होता है नाट्य मंडप, डांसिंग हॉल, जिसमें सारा डांस है। हमारे ओडिशा में ओडिसी बहुत फेमस होता है। ओडिसी सारा भारत से, हिंदुस्तान में बाहर भी है। मीनाक्षी शास्त्री बहुत अच्छा डांसर है उड़ीसी का। मतलब गुजरात में डांडिया है ना, वो डांडिया उड़ीसा में जन्म लिया, अभी गुजरात में हो गया। इसमें जो कारीगरी किया हुआ हम आपको दिखाएंगे। और ये जो अब जो पहन के आया, जूता, सिंदूर, बैग, मंगलसूत्र और लिपस्टिक, वो 1000 से लेडीज पहन लिया, आप लोग आज पहनते। इसमें कारीगरी किया हुआ हम दिखाएंगे। 4 मंदिर बने। पहला मंदिर है ये वाला। सेकंड मंदिर रथ है, वो जो बड़ा वाला खड़ा है ना, रथ। इनका पीछे और एक बड़ा मंदिर था, वो था मेन मंदिर, गर्भगृह। और उनके पीछे भगवान का पत्नी छाया मंदिर, सूर्य की पत्नी छाया, शनि भगवान है ना, शनिदेव का माँ। तो 4 मंदिर बनाए, 40 करोड़ रुपये का, लेकिन पूजा नहीं हुआ। क्यों पूजा नहीं हुआ? मंदिर जो बनाया सीमेंट नहीं था, मतलब सीमेंट का तो जोड़ने के लिए पत्थर पे पत्थर रखा है, इंटरलॉक किया, जैसा कि आप लोग क्लिप लगाया, पत्थर फोड़ के बीच में क्लिप लगाया, आयरन टेप। 4 मंदिर में लोहा है। इसके लिए चुंबक लगाया, मैग्नेट, वो 53 टन का था, वो मंदिर के ऊपर था। वो चुंबक का काम क्या था? अंदर का लोहा है ना, उसको पकड़ के रखने का। ये मंदिर को 1200 कारीगर 12 साल बनाया, लेकिन चुंबक और कलश को कारीगरों को नहीं रख पाया। एक बच्चा ने लगाया, जिसका नाम था धर्मपद, जो हेड कारीगर थे, उनका लड़का वो था, उन्होंने लगाया तो अच्छा हुआ। लेकिन कारीगर लोग समझे हमारा नाम नहीं, बच्चा का नाम होगा, इसलिए बच्चा ने खुद की आत्महत्या कर लिया उन लोग का नाम के लिए। बच्चा मर गया तो मंदिर अपवित्र हो गया, अशुद्ध हो गया, इस कारण से पूजा नहीं हुआ। ये बात कहानी है, लेकिन असली बात है मंदिर जो खड़ा है, इसका पीछे जो मेन मंदिर था वो टूट गया। ये टूटा हुआ मंदिर पूजा नहीं होता। मतलब आज जो मंदिर रहता है हम लोग पूजा करते हैं, ये टूट गया। कैसा टूटा? 1498 में भास्को डी गामा इंडिया, भास्को डी गामा वो शिप लेके आता ना, वो शिप पे कंपास रहता है, वो कंपास को चुंबक खींचता है, उनको जाने का दिशा बदल देता है। इसलिए उन लोगों ने गुस्सा होकर चुंबक निकाल लिया ना, जो क्लिप था वो सारा ढीला हो गया, तो मंदिर गिर पड़ा। ये मंदिर टूट गया और बच्चा मर गया। जो कारण पूजा नहीं होता, सिर्फ कारीगरी आपको देखने का है। ये जो बड़ा वाला मंदिर खड़ा है वो रथ है, उसमें पहिया बना है 24, 7 घोड़ा पूरा रथ है। ये रथ को बनाए कि आदमी को लेके, आदमी का 3 लाइफ है। आदमी पहले बच्चा में, यौवन में और बूढ़ा में। मंदिर ऐसा ही है, छोटा बच्चा आएगा, बच्चा का खुशी के लिए नीचे बना हाथी घोड़ा, उसको बच्चा लोग के लिए। और मंदिर के बीच बने कामशास्त्र, ये सब यंग लाइफ के लिए। और ऊपर देवता भी बुढ़ापा के लिए। आगे हम दिखा, ये देखोगे, मैं इसको जूम कर दूंगा थोड़ा सा, तो ऊपर आपको कलश दिखेगा नहीं। चलिए आइए। जो मैग्नेटिक कलश था, जो लगाने के बाद सूर्य भगवान की मूर्ति लेविटेट हुई थी, तो वो मैग्नेट दिख नहीं रहा है। ये यहाँ पे आप जब टिकट खरीदते हो, यहाँ पे आपकी एंट्री होती है। तो हमने गाइड किया है, तो गाइड के पास अपनी क्या कहते हैं, पासेस हैं उसके पास, तो वो हमें पास के थ्रू लेके जाएगा। डिजिटल गेट्स हैं, देखते हैं अभी। बड़ी बड़ी ऊंचे है, ऊपर में वो शेर है, हाथी के नीचे का आदमी लेटा हुआ है। जो गाइड है वो कह रहा है, इस अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हो तो ऊपर शेर है, नीचे एलिफेंट है, और नीचे एक आदमी का स्ट्रक्चर है। तो जो शेर होता है वो पावर का प्रतीक होता है, जो गज होता है, हाथी होता है, वो आपका धन का प्रतीक होता है। तो ये कहता है कि अगर पावर और पैसा अगर आपके सर चढ़ के बोलता है तो भगवान आपका नाश करता है। बेसिकली ये डिपिक्ट करता है। ये देखो उधर एक लेडी बैठी है, जैसे आप लोग बैग लेते हो, वो बैग रखा है हाथ के नीचे, देखिए वो हैंडबैग में से कॉस्मेटिक इंस्ट्रूमेंट है, मेकअप सामान। ये लेडी ऊपर बैठा है, आईने मेकअप करते हैं, मेकअप हो रहा है। ये मेकअप को ऊपर गया, वो आईने मुँह दिखाया, मतलब उधर से रेडी होती नीचे आया, आपको नमस्कार किया, फिर डांस शुरू किया, स्टार्ट। ये सीक्वेंस ऐसे इसमें बना, इसके अंदर जाली बना दिया, खाली भी नहीं। लड़ी लोग कुश्ती करता है, दंगल, लेडी रेसलिंग, क्या करता है? दंगल, रेसलिंग, कुश्ती।
लेडीज लोग मंदिर सूर्य का पहला किरण यहाँ लगता है, देखिए ये पूरब है। पूरब में सूर्य जो होता है, सूर्य का सुबह किरण बीच में आता है, लोग आ रहा है ना, उसमें आएगा। वो किरण सीधा आएगा, आके सीधा इसके अंदर आएगा रिफ्लेक्शन। इनके अंदर होके पीछे था मंदिर जो टूट गया पहुंचा है, तो पीछे वाला मंदिर के अंदर भगवान का मूर्ति था, सूर्य मूर्ति। वो तो हट का था, वो फिर जो चुंबक था वो कहाँ सर्वस्व था, ऊपर एक चुम्बक था, नीचे एक चुम्बक था, उस वाले में? जी मंदिर का मूर्ति बीच में था, सस्पेंडेड था, है तो मैंने किरण होकर के अंदर जाके भगवान था ना, सीधा उसके मुंह में जी। और उसमें 3 द्वार है, वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति गया ना, और मकर सूर्य उत्तरायण शुरू हुआ, पहले दक्षिणायन में सीजन चेंज होता है ना, इसलिए दक्षिणायन गेट उत्तरायण गेट सीजन जैसा होगा लाइट उसमें चलेगा, इसे बोलता सूर्य मंदिर। अगर कुछ कारण नहीं होता, राजा पत्थर भुवनेश्वर से लाके मंदिर यहाँ नहीं बनता, कुछ ना कुछ रीजन है। ये अभी मंदिर काय पे स्थित रहा है? ये देखिए इसके अंदर ही रेत भर दिया हुआ, क्योंकि पत्थर का पीछे तक मंदिर गिर गया, इसके अंदर पत्थर गिरने लगा, इसलिए रेत को भर दिया कि मंदिर गिरेगा। अभी यूनेस्को को हाथ खुलेगा, यूनेस्को वो आपको 2026 में आएगा ना, वो खुलेगा, अभी ट्राई किया, खोल देगा तो अपने अंदर से खोल कर देखिए। मैंने बताया मंदिर स्टेज ऑफ लाइफ, नीचे देखिए एनिमल्स, कुछ बच्चा लाइफ का नीचे, हाँ बीच में देखिए तो काम सूत्र। अच्छा ओके। ऊपर देखिए ब्रह्मा, हाँ भगवान ऊपर, नीचे चाइल्ड लाइफ, नीचे जो लाइफ, आगे वाला पहिया अच्छा ये टूटा है, आगे वाला पहिया से एक फोटो खींचे कि चलिए। ओके हाँ तुम उसी को ना तो एक मिनट 8 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला बनाया चलो 8 घंटा होता है। 24 घंटे में अपने दिन में क्या करते हैं, रात में क्या होता है, 24 घंटे काम ही है। देखिए सुबह के लिए बेडशूट का अंगड़ाई ले रहा है, ये देखिए सुबह। अब आइए थोड़ा आगे आइए, जगह कहाँ है? सुबह देखिए लेडी बेडशूट का अंगड़ाई ले रहे हैं, अंगड़ाई सेकंड में नहाने के लिए, कार में घूमने के लिए, घोड़ा में घूमने के लिए, 4 पे बच्चा 1 2 3 4 पे है ना 12 घंटे, दिन का 12 घंटा, रात का 12 घंटा। दिन को 8 प्रहर, 1 प्रहर 3 घंटा होता है, 8 होता है 24 घंटा। तो 24 घंटे में आदमी दिन में क्या करता है, रात में क्या होता है, 24 घंटा काम इसी बनाए। देखिए सुबह के लिए बेडशूट का अंगड़ाई ले रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलो। ये देखिए सुबह, आप आइए थोड़ा आगे आइए, आगे जगह कहाँ है? सुबह देखिए लेडी बेडशूट का अंगड़ाई ले रहे हैं, अंगड़ाई सेकंड में नहाने के लिए, थर्ड में घूमने के लिए, घोड़ा में घूमने के लिए, 4 पे मेकअप, 1 2 3 4 पे है ना 12 घंटा, दिन का 12 घंटा। उसमें टाइम समझता कैसा, देखिए सूर्य घड़ी है, ये पूरब है, ये पश्चिम, आपका ऊपर रोशनी गिरा, आपका छाया पड़ा देखिए, ये पूरब में सूर्य जो होगा किरण यहाँ लगेगा, इनका छाया इधर गिरेगा, तो सुबह 6 मॉर्निंग 6 या कांटी क्लोज, सूर्य ऊपर जाएगा ना, इस छाया से नीचे घूमता है। हमने बेटा 8 स्पोक 8 प्रहर, 1 प्रहर 3 घंटा, उसका आधा 1.5 घंटा। सूर्य ऊपर जाएगा, छाया नीचे आएगी, इधर आएगा 6, इधर आएगा 7:30, 9 10:30 12 1.5 3 4.5 6, सुबह 6 शाम 6। अब कोई मिनट होता है ना, छोटा बॉल लिखे 3 मिनट का बोलिए। अच्छा यहाँ से वहाँ तक 60 बोलिए, एक गोली 3 मिनट का, 60 गुना 3 180, 60 मिनट 1 घंटा, 103 घंटा। तो अभी कैसा टाइम होता है, देखिए हम हाथ लगाया, देखिए हाथ की छाया नीचे देखिए, ये लगाना 1 2 3 4 5 6 7 8 24, यहाँ से ये छाया इधर है, ये 8 बॉल का है, ये 8 बॉल का आगे है, इधर है 8 3 24 मिनट आके 12 बज रहे, 11:35 कितना हुआ है? 11:40। या क्या उसने बोला कि कैलकुलेशन के हिसाब से 11:35 40 होना चाहिए, 11:40 हुआ है।
सर्दियाँ लगा पर ये छड़ी उधर खोलेगा 12 बजे 7-8 बजे जो वॉल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आपका लाइफ के स्टेजेस के अकॉर्डिंगली बना के, अगर आप नीचे देखोगे जो बेस में है आप विल फाइंड एलिफेंट, डॉग्स, हॉर्सेस, प्लेफुल आइटम्स। इफ़ यू गो ऑन टॉप, फिर आप जैसे आप जवान होते हो थोड़ा आपको प्यार का भूत चढ़ता है, ऊपर जाते हो तो कामा सूत्र के फिगर्स हैं, एंड सबसे टॉप पे बेसिकली भगवान की मूर्तियाँ वगैरह हैं। तो अभी और ये जो चक्र है 12 चक्र इस तरफ है, 12 चक्र उस तरफ है। इसमें बेसिकली वो टाइम डिसाइड होता था। वो देखिए सब लोग आइए आइए इधर। दूर में आइए। देखिए मैडम, ये सब ढोलक लिया, मुद्दंग लिया, बंसी भी लिया साथ में, बंसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेके डांस किया है। अब यहाँ देखिए लिपस्टिक लगाने का, वो देखिए वो लगा रही है ऐसे बैठ। मैडम ये सिंदूर लगाने का, ये हाई हील शू, हाई हील शूज हो रे खरंच, हाई हील शूज तेच होते थे। अभी जो मंदिर है ये यूनेस्को ने टेक ओवर किया है, इसको रिस्टोरेशन चल रहा है और अंदर का जो बहुत पहले सैंड वगैरह भरा हुआ था वो सब निकाला जा रहा है। वो देखिए केरल बोर्ड के ऊपर है। ये भी जो पत्थर है ये ऊपर से गिरे हुए पत्थर हैं। ये वाला भी जो गिरा हुआ है ये ऊपर से गिरा हुआ है। आगे से दिखाता हूँ मैं आपको, आगे से दिखाता हूँ, आगे से ये देखो, वो देखो वो गेट बंद कर रखा है वो वाला। सूरज सामने से तो ब्लैक आएगा सारा। काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया बेसिकली। थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत यूट्यूब में देखा था, थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत लोगों ने बताया था, कुछ गाइड ने बता दिया, कुछ अंदर वीडियो चला था वो बता दिया। तो अभी क्या सच है क्या नहीं, ये अभी तो आप सोचिए कि मंदिर कैसे गिरा था। तो मोस्टली आई थिंक जो वास्को द गामा वाला जो स्टोरी है वही सच होनी चाहिए, उसी के बाद ये गिरा हुआ होना चाहिए। हाँ, पूजा इसलिए नहीं होती होगी क्योंकि जब जो चीफ कारीगर था, चीफ आर्किटेक्ट था इसका संतरास के बेटे ने जब आत्महत्या की, धर्मपद उसने जब छलांग लगाई थी, उसके बाद बेसिकली ही रिफ्यूज़ टू डू इट ऑन दैट डे, क्योंकि वो 12 दिन नहीं हुए थे। जो हमारे कहते हैं ना 10वां हो गया या 12वां हो गया, मतलब जो 13वीं होती है, तो वो हुआ नहीं था, इसलिए उसने मना किया। तो फिर भी राजा ने उसी समय करना, इसलिए फिर वो जो चीफ आर्किटेक्ट था वो चला गया वहाँ से। एंड बेसिकली अब चकुन तो एक हाथ पत्थर गिर गया होगा, और जो मेन जो सारा स्ट्रक्चर मंदिर का गिरा, वो ऊपर का जो कलश था, जो मैग्नेटिक कलश था, वो निकालने के बाद ढहा। तो वो अब कब ढहा, तो अगर लॉजिकली सोचा जाए तो जब पोर्तुगीज़ ने या जो भी शिप मर्चेंट्स से जो उन्होंने पत्थर निकाला ऊपर का, जो मैग्नेटिक पत्थर, एंड दैट क्रिएटेड इम्बैलेंस इन द स्ट्रक्चर, तो तभी ये गिरा होगा। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट है, खुद ही सोच लीजिए, खुद विचार कीजिए और अपना निष्कर्ष खुद निकालिए। एग्जिट हो गए, अभी जाएंगे पार्किंग के पास। ये देखो, ये फिर पूरा मार्केट स्टार्ट हो गया। नारियल पानी है, काजू है, चुस्की है, बरगोला चुस्की है, आइसक्रीम है। ये देखो यहाँ पे पूरा वो है।
हाँ भाई साहब, आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हो? हमारे खुद का दुकान है। आपका खुद का दुकान है, तो ये क्या भाव बेचते हो आप काजू? 500, 600, 700, 800 किलो। अलग अलग भाव है क्वालिटी के हिसाब से। ये जो है ये है चंद्रभागा बीच। आ जाना कुछ होता है, थोड़ी गिरते हैं। पानी का देख के ऐसा मूड कर रहा है कि पानी के अंदर घुस जाऊँ।